राधे राधे, जय श्री श्याम। मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आज का प्रसंग है एकता का बल। बंधुओं, एकता एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति एकता रखते हैं वह जीवन में कभी दुखी नहीं रहते, और कभी कितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए उनके सामने तो वह भी नहीं टिकता। इसी संबंध में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर चिड़ियों के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। घोंसले में ही चिड़ी ने अपने अंडे दिए। चिड़ी उनकी खूब देखभाल करती थी। जब चिड़ी बाहर दाना चुगने जाती तो चिड़ा उनकी रखवाली करता। एक दिन चिड़े को घोंसले की रखवाली में छोड़कर दाने की खोज में निकल चली। तो चिड़ी को बहुत देर हो गई, वह वापस ना लौटी और चिड़ा भूख से तड़प रहा था। तो वह भूख से व्याकुल हो उठा। वह नदी में पानी पीने उतरा। वह बहुत सारा पानी गटक गया, फिर भी भूख कम नहीं हुई। चिड़ा भी दानों की खोज में निकल पड़ा। उसी पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। बंधुओं, वह बड़ी दुष्ट थी। उससे चिड़िया का सुख देखा नहीं जाता था, इसलिए घोंसले को सूना पाकर वह पेड़ पर चढ़ गई। डाल पर घोंसला मानो उसे चिढ़ा रहा था। वह सोचने लगी कि ये मुझसे ये कह रहा है कि तू बना सकती है ऐसा घोंसला, इतना सुंदर घोंसला। गिलहरी की ईर्ष्या जाग उठी। उसने घोंसले सहित अंडे नीचे गिरा देने का विचार किया। वह जल्दी जल्दी अपने तीखे दांतों से घोंसले को एक एक तिनके को काटने लगी। तभी अचानक एक कटीला तिनका गिलहरी की आंख में चुभ गया। उसकी आंख से खून निकलने लगा। वह चीखते कराते भाग गई। थोड़ी देर बाद चिड़ी दाना चुगकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे नीचे गिरे हुए हैं और घोंसला भी उजड़ा हुआ है। वह रोने लगी और वह सोचने लगी कि मुझे पता था एक ना एक दिन गिलहरी मेरे घोंसले को उजाड़ देगी, क्योंकि ये बड़ी दुष्ट है। और इतना सोचकर वह रोने लगी। इतनी देर में वहाँ चिड़ा भी आ गया। तो वह चिड़ा से कहने लगी कि देखो, इस दुष्ट गिलहरी ने हमारा घर उजाड़ दिया और मेरे अंडे भी गिरा दिए। उसने घोंसला भी काट डाला, हमारे प्यारे बच्चे भी छीन लिए। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था? तो चिड़ा चिड़ी को शांत करते हुए बोला कि देखो, संकट के समय हिम्मत एवं धैर्य का रखना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, चलो हम नए सिरे से घोंसला बनाएं। तभी उन्होंने देखा कि नीचे वह गिलहरी करा रही थी। उसकी आंख में एक तिनका चुभा हुआ है। चिड़ा गिलहरी के पास जाकर बोला, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने हमारे अंडे नष्ट कर दिए, घोंसला भी तोड़ दिया। अब उसका परिणाम भुगत रही हो। चिड़ी बोली, अच्छा ही हुआ, इसे तड़पने दो। इसने हमारा घर उजाड़ा है, इसीलिए इसको यह सजा मिली है। तो गिलहरी बोली, हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे सुख से जलती थी, मुझे माफ कर दो। मुझको बचा लो और मेरी आंख में फंसा हुआ ये तिनका निकाल दो। गिलहरी रो रही थी। चिड़ा बोला, ठीक है, लेकिन वादा करो कि फिर तुम किसी की खुशी को देखकर उससे ईर्ष्या नहीं करोगी। गिलहरी बोली, मैं वादा करती हूँ, अब मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूँगी। लेकिन तुम जल्दी से मेरी आंख से ये तिनका निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चिड़ा ने अपनी चोंच से उसकी आंख से चुभा हुआ तिनका निकाल दिया। गिलहरी को बहुत आराम मिला।
तो बंधुओं, उस गिलहरी ने चिड़ा और चिड़ी से दोस्ती कर ली और वह बोली कि तुम मुझे अपनी मुसीबत में कभी भी याद करना, मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद करूंगी। कुछ दिन बाद चिड़ा चिड़ी ने फिर एक सुंदर घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए। अब अंडे की देखभाल के लिए वह गिलहरी से कह जाते। दोनों दाने की खोज में दूर निकल जाते। एक दिन उन अंडों से सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। चिड़ा चिड़ी उनके लिए जब दाने लेने दूर चले जाते तो गिलहरी उनकी रक्षा करती। एक दिन की बात है, चिड़ा चिड़ी अपने बच्चों के लिए दाना लाने कहीं दूर निकल पड़े। गिलहरी बच्चों के पास थी। अचानक बच्चे चीखने लगे क्योंकि उन्हें वहाँ एक विषैला सांप चढ़ता हुआ पेड़ पर दिखाई दे रहा था। बच्चे डरकर रोने लगे, वह अभी भी उड़ नहीं सकते थे। सांप बच्चों को खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। गिलहरी पल भर के लिए तो घबरा गई। उसने सोचा, मेरे कष्ट में चिड़ा चिड़ी ने मेरा साथ दिया था, मुझे उनके इस उपकार का बदला चुकाना ही होगा। वह चीखने लगी, बचाओ बचाओ, परंतु मदद के लिए कोई नहीं आया। वह किसी भी कीमत पर बच्चों की रक्षा करना चाहती थी। आखिर बहुत विश्वास के साथ चिड़ा चिड़ी अपने बच्चों की देखभाल एवं रक्षा के लिए जो मुझे छोड़ गए हैं। अचानक गिलहरी के दिमाग में एक बात आई और वह पेड़ पर रहने वाली लाल चींटियों के पास गई और चींटियों से बोली, देखो बहन, ये जहरीला सांप इस चिड़ा चिड़ी के बच्चों को खा जाएगा। वह बेचारे डर से चीख रहे हैं। तो चींटियों ने तुरंत अपना झुंड बनाकर अचानक उस सांप से लिपट पड़ी। सांप पुकारता हुआ वापस लौट गया। गिलहरी ने राहत की सांस ली। गिलहरी ने बच्चों को देखा, वह बेचारे सहमे से डरे हुए अपने घोंसले में दबके हुए थे। तभी चिड़ा चिड़ी आ गए। गिलहरी ने सारी बात बताई उनको और कहा, दुश्मन कमजोर पर हमला करते हैं, हमको एक होना पड़ेगा, अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। चिड़ा चिड़ी ने गिलहरी, कोयल, तोता, कबूतर, मैना, नीलकंठ, कौवा, बाकी सब पक्षियों को बुलाया और सलाह करते हुए बोले कि देखो, यह सब हमको एकता रखनी पड़ेगी, वरना हमको हमारा दुश्मन नहीं छोड़ेगा। अब तो सब में एकता हो गई। कबूतर दिन भर बच्चों के साथ खेलता, अब सब एक थे। मुसीबत के समय सब दुश्मन से टक्कर लेते थे। उनकी एकता को देखकर सांप भी वहाँ से घबराकर भाग गया और वह कहीं और चला गया। तो बंधुओं, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें एकता रखनी चाहिए और कभी किसी से दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एकता ही वो बल है जिसके रहने पर हम बड़े से बड़े दुश्मन को झुका सकते हैं। और हमें एक होकर रहना चाहिए, कभी किसी से लड़ाई नहीं लेनी चाहिए। बंधुओं, कभी किसी से नहीं जलना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। बंधुओं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।